एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सीटों का बंटवारा तय कर दिया है। इस बार भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, जो गठबंधन के सबसे बड़े सहयोगी हैं, दोनों को 101 सीटें दी गई हैं। वहीं चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, जो 40 सीटों की मांग कर रही थी, 29 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिला है। उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक जनतांत्रिक मोर्चा RLM और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा HAM को 6 सीटें दी गई हैं। खास बात यह रही कि उम्मीद की जा रही थी कि सभी सहयोगी दल संयुक्त रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीट बंटवारे की घोषणा करेंगे, लेकिन इसके बजाय उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए जनता को इसकी जानकारी देने का फैसला लिया। जब जीतन राम मांझी से पूछा गया कि क्या वह 6 सीटें मिलने से नाराज हैं, तो उन्होंने कहा कि हम संसद में भी सिर्फ 1 सीट पर लड़े थे, तब भी हमने कोई आपत्ति नहीं की थी। अगर इस बार हमें 6 सीटें मिली हैं तो यह पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का फैसला है, जिसे हम पूरी तरह स्वीकार करते हैं और हमें कोई शिकायत नहीं है। एनडीए के अंदर सीट बंटवारे को लेकर चली लंबी बातचीत के बाद अब सभी दल उम्मीदवारों की घोषणा की तैयारी में है। पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 17 अक्टूबर तय की गई है और 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है। इसका मतलब है कि एनडीए दलों के पास उम्मीदवारों की सूची जारी करने के लिए अब केवल कुछ ही दिन शेष बचे हैं। सूत्रों के अनुसार जिन सीटों पर चर्चा हुई है, उन पर संभावित उम्मीदवारों के नाम भी तय कर लिए गए हैं और अगले 2 से 3 दिनों में नामों की औपचारिक घोषणा हो जाएगी। कुल मिलाकर इस बार बिहार में एनडीए ने बराबर की हिस्सेदारी दिखाकर यह संकेत दिया है कि वह गठबंधन में समानता के आधार पर चुनाव लड़ना चाहता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा और जेडीयू का यह संतुलित फॉर्मूला मैदान में भी उतना ही असरदार साबित होता है जितनी उम्मीद पार्टी नेतृत्व को है। बिहार की सियासत में जहां हर सीट का समीकरण जातीय और क्षेत्रीय गणित से तय होता है, वहीं इस बंटवारे से यह साफ है कि एनडीए ने हर सहयोगी को उसकी ताकत के हिसाब से जगह देने की कोशिश की है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि उम्मीदवारों के नाम आने के बाद जनता का रुझान किस ओर जाता है। क्या नीतीश कुमार और एनडीए एक बार फिर सत्ता में वापसी करेंगे या फिर तेजस्वी यादव और विपक्षी गठबंधन जनता का भरोसा जीत पाएंगे। बिहार का यह चुनाव आने वाले कुछ दिनों में देश की राजनीति का भी एक अहम संकेतक साबित हो सकता है।